राहुल अपनी राहुल अपने दोस्त के बहन की शादी में दूसरे शहर जा रहा था। शहर उसके गांव से काफी दूर था। तभी राहुल मुसीबत में फंस जाता है। वह शहर के जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से भूल चुका था। उसने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। रास्ता ढूंढने के चक्कर में करीब 10 बज चुके। तभी राहुल को गूगल मैप ने एक शॉर्ट रास्ता दिखाया। राहुल ने उस रास्ते को फॉलो करते हुए ठीक उसी शॉर्ट रास्ते की तरफ चल देता है। वह सड़क इतनी घनी थी, इतनी संकरी थी कि एक साथ दो गाड़ियां नहीं जा सकती थी। उसी रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जैसे ही राहुल उस कब्रिस्तान के पास पहुंचता है, उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और ठीक कब्रिस्तान के सामने ही उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है। राहुल पहले से ही परेशान था, अब और एक और परेशानी उसके सर पर आ गई। अरे यार, पता नहीं आज किसका चेहरा देखा था। सुबह से सारा दिन ही खराब हो जा रहा है। राहुल अपनी गाड़ी से उतरता है और अपनी गाड़ी के टायर को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ती है। उस कब्रिस्तान में एक 10-12 साल का बच्चा वहाँ पर बैठा था और किसी चीज़ से खेल रहा था। राहुल ने सोचा शायद ये बच्चा। राहुल ने बच्चे की तरफ देखा और आवाज़ लगाई, हेलो ए बच्चे, इतनी रात पे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? और बच्चा कहता कुछ नहीं, बस कब्रिस्तान की तरफ पीछे इशारा करता है। राहुल को लगता है कि शायद बच्चा रास्ता भटक गया है, क्यों न इस बच्चे की सहायता की जाए। राहुल कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाता है और जब उस बच्चे को देखता है, उसकी रूह कांप जाती है। वह बच्चा एक खोपड़ी से खेल रहा था और खोपड़ी को हाथों के सहारे मार रहा था और हम मुस्कुरा रहा था। यह देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह दौड़कर वहां से भागता है और अपनी जीप में बैठ जाता है। जैसे ही राहुल अपनी जीप में बैठा है, राहुल को अपनी कार के ऊपर कुछ भारी चीज दिखाई देती है। राहुल को लगता है कि जैसे कोई भारी चीज उसके गाड़ी पर चढ़ी हुई है। राहुल गाड़ी को बहुत स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी आगे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग, कई सारे हाथ उस गाड़ी को रोक रहे हों। एक एक करके राहुल पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी एक 55-60 साल का बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आता है और शीशे पर मारता है, कहता कि दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलने का इशारा करता है। राहुल दरवाज़ा तो नहीं खोलता मगर हल्का शीशा को जरूर खोलता है। वह बूढ़ा कहता है, तुम बिना किसी सोचे समझे एक जोरदार झटके के साथ एक्सीलेटर दबाओ और यहाँ पर तुम कहीं पर मत रुकना। राहुल ऐसा ही करता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और एक जोरदार एक्सीलेटर खूब जोर से घुमाता है। उसकी गाड़ी एक झटके के साथ चल देती है। इसके बाद राहुल गाड़ी को कहीं पर भी नहीं रोकता। ठीक आगे 5 किलोमीटर पर एक ढाबा था, वहीं पर राहुल अपनी गाड़ी को रोकता है। जब राहुल गाड़ी से उतरता है तो वह गाड़ी की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। गाड़ी के चारों तरफ धूल मिट्टी लगी हुई थी और गाड़ी के ऊपर, गाड़ी के छत पर पूरी तरीके से पचकी हुई थी। लेकिन राहुल के लिए वह रात एक भयानक रात थी।
वह किसी भी तरह करके सुबह 4 बजे अपनी दोस्त की बहन की शादी में पहुंचता है। जब दोस्त ने उससे इतनी लेट आने का कारण बताया तो उसके दोस्त तो राहुल ने अपने दोस्त को पूरा कारण बता दिया। उसका दोस्त कहता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो राहुल जो बच गए। उस रास्ते से जो भी गया आज तक कोई भी नहीं बच पाया। भगवान का शुक्रिया है कि तुम बच गए। राहुल वहां तो बच गया, लेकिन उसके बाद अगले दिन से राहुल की मानसिक स्थिति पूरे तरीके से धीरे 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 करके खराब होने लगी। राहुल किसी से न बात करता, न चीत करता, एकदम शांत बैठा रहता, न हंसता न बोलता। राहुल कभी नींद में ही उठकर जोर जोर से चिल्लाने लगता और कहता, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगा। धीरे धीरे करके राहुल की पूरा शरीर मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता। रात 12 बजते ही राहुल अपने घर से निकल जाता और जंगलों की तरफ पैदल ही चलने लगता। ऐसा लगता जैसे राहुल को किसी ने अपने बस में कर लिया है। एक रात कुछ ऐसा होता है कि राहुल की बहन देखकर अचंभे में पड़ जाती है। करीब रात 2 बजे राहुल की बहन सो रही थी। उसको कुछ खटखटाने की आवाज आई। जब बहन किचन की तरफ गई तो उसने देखा उसका भाई राहुल कच्चा मांस खा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल पड़ गई थी और वह अजीब तरीके से कच्चा मांस खा रहा था। यह देखकर उसकी बहन बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, "भ- भैया, 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 अभी क्या कर रहे हो?" राहुल अपनी बहन को तरफ नहीं देखता है और कई तरह की आवाजें निकालने लगता है। वो कहता है, तुम लोग चले जाओ, तुम लोग चले जाओ, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा शिकार है, ये मेरा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मैं खत्म कर दूंगा। यह देखकर राहुल की बहन वहीं पर बेहोश। घर वाले राहुल की हालत स्थिति और हालत से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कई सारे डॉक्टरों को दिखाया, कई बड़े बड़े अस्पताल ले गए, दवाई करवाई, मगर राहुल की हालत में कोई सुधार नहीं आया। तभी गांव के एक मन पुजारी ने बताया, मुझे लगता है कि राहुल को कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा ने राहुल के शरीर पर कब्जा कर लिया। राहुल की माँ बोलती है, हे पंडित जी, बताइए पंडित जी, मैं क्या करूं अपने बेटे के लिए। मैं इसका इलाज कराते कराते थक गई हूँ, अब मेरे बस की नहीं है। आप ही कोई उपाय बताइए पंडित जी, मैं क्या करूं, क्या करूं। मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं अपने बेटे को ही न खो दूं। अब आप ही हैं पंडित जी जो हमारी सहायता कर सकते हैं। पंडित बोलता है, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, इसमें वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। तुम लोग जाओ, वह जरूर तुम्हारी सहायता करेगा। अगले दिन उसकी माँ तुरंत उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक ध्यान में मग्न था। थोड़ी देर बाद ध्यान टूटने के बाद वह औरत, सॉरी, राहुल की माँ उस तांत्रिक को पूरी बात बता देती है। वह तांत्रिक कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे के शरीर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकाल दूंगा। तुमको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिन वह तांत्रिक राहुल के घर पहुंच जाता है। राहुल को देखकर तांत्रिक समझ जाता है
इसके शरीर के अंदर कोई मामूली सी आत्मा नहीं, बल्कि ये कई सारी आत्माएं हैं। राहुल पूरे घर वालों को घर खाली करने के लिए कह दे सॉरी तांत्रिक पूरे घर वालों को घर खाली करने के लिए कह देता है और सिर्फ राहुल को इस घर में रखता है, क्योंकि इस पूजा विधि में किसी की जान भी जा सकती थी, जिसके कारण उस तांत्रिक ने कब तक सभी घर वालों को घर से बाहर निकाल दिया और घर के अंदर ही एक रेखा खींच दी। न कोई आस पाए, न कोई जा सके। उस तांत्रिक ने कहा, तुम लोग कौन हो और क्यों इस मामूली से, इस मासूम से व्यक्ति को परेशान कर रहे हो? इसको छोड़ दो। क्यों इस व्यक्ति को परेशान कर रहे हो? राहुल के शरीर से कई सारे डरावनी आवाजें निकलने लगी। वह लोग कहते, "यह मेरा शिकार है, यह मेरे पास आया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे मार डालूंगी, ये मेरा शिकार है, ये मेरा शिकार है।" तांत्रिक कहता है, मैं तुम लोगों को आखिरी चेतावनी देता हूँ, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे, नई चीज को नहीं छोड़ोगे, तो मैं तुम लोगों को कैद कर लूंगा। और तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ के राहुल के शरीर पर फेंकता है। जैसे ही वह राहुल के शरीर पर वह चावल मंत्र फूंके हुए चावल गिरते हैं, तो राहुल को जोरदार झटका लगता है। वह तांत्रिक तुरंत एक शीशी निकालता है और उन आत्माओं को अपने पास बंद कर लेता है। राहुल को एक तजीब तक ताबीज पहना देता है और कहता है, तुम कभी भी इस ताबीज को अपने से अलग मत करना। अगर तुमने एक पल के लिए भी यह ताबीज अपने शरीर से अलग कर दी, तो समझ लेना दोबारा तुम्हें कोई भी छुटकारा नहीं दिला सकता, और कभी भी उस जगह पर मत जाना। अब तुम्हारी रक्षा यह ताबीज ही कर सकती है। तुम भूल कर भी इस ताबीज को अपने शरीर से अलग मत करना। अब तुम और ताबीज एक हो चुके हो। कहते हैं कि राहुल आज 50-60 साल का हो गया है, आज भी राहुल के गले में वह ताबीज है। अगर राहुल एक पल के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी वह ताबीज अपने शरीर से अलग कर दे, तो भाई आत्माएं राहुल को फिर से अपना गुलाम बना लेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।